एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में एक बहुत सुंदर पुस्तक देखने वाले हैं जिसका नाम है श्री रास पंचाध्यायी। और ये जो रचित है वह यहाँ पे देखिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा ये पुस्तक रचित है। यहाँ देखिए लिखा भी है श्री रास पंचाध्यायी। और लास्ट वाला पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण का आह्वान, इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए महारास रसमय भगवान की अंतरंग लीला, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चित्र यहाँ बनाए गए हैं। मोटाई एक बार देखिए, इतनी मोटाई की ये पुस्तक है। अब देखते हैं इस पुस्तक को अंदर से। तो देखिए शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, श्री रास पंचाध्यायी। और यहाँ पे देखिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चित्र के साथ में नीचे नाम भी लिखा गया है। इस प्रकार से पहला पृष्ठ है। और यहाँ देखिए श्री रास पंचाध्यायी बाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रकाशन है गीता वाटिका प्रकाशन। गीता प्रेस देखिए अलग प्रकाशन हुआ, और यहाँ पे देखिए गीता वाटिका प्रकाशन ये अलग है। और देखिए मूल्य की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देखिए प्रथम संस्करण श्री राधा अष्टमी संवत 2058 विक्रम, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है विक्रम संवत 2058 का संस्करण है। अभी 2080-81 चल रही है, तो आप मान सकते हो कितना पुराना है ये। मूल्य है इसमें 35 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए इतना पुराना लिखा तो गया है संवत 2058, लेकिन मैंने ये अभी परचेस किया है। और कागज भी बिल्कुल नया लग रहा है, कोई पुराना विशेष नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है। यहाँ देखिए निवेदन लिखा गया है, एक बार निवेदन पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में रासलीला मधुराति मधुर है, यानी मधुर अति मधुर है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 29 से 33 अध्यायों में है। इसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं, एवं इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत के 5 प्राण मानते हैं। रासलीला के संबंध में प्राचीन आचार्यों एवं अन्य विद्वानों के कई मत हैं। इन मतों की समीक्षा करते हुए श्री भाई जी ने अपने दिव्य दृष्टि से ये बतलाया है कि ये भगवान का आत्मरमण अपनी स्वरूपभूता श्री गोपीजनों के साथ रमण है। श्री कृष्ण का ये रमण वस्तुता स्वरूप वितरण ही है। साथ ही ये भी बतलाया है कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र परम उज्ज्वल एवं आदर्श होने पर भी उनकी सभी लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं। ऐसी लीलाओं का अनुकरण करने जाकर मनुष्य पतन के महान गर्त में गिर जाएगा। जिसका मन काम गंध से सर्वदा शून्य हो गया हो एवं स्वसुख की वासना से रहित हो, वही व्यक्ति इन लीलाओं का चिंतन कर सकता है। प्रस्तुत संग्रह रासलीला चिंतन के प्रथम प्रकरण में श्रद्धेय श्री भाई जी के शरद पूर्णिमा के दिन गीता वाटिका में दिए गए प्रवचन को लेखिका रूप दिया गया है। उसके श्रोता श्रद्धेय श्री राधा बाबा जी थे। रास लीला चिंतन के द्वितीय प्रकरण में श्री भाई जी ने रास पंचाध्यायी के केवल प्रथम श्लोक भगवानापि ता पर सन 1960 ईस्वी में कई दिनों तक स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में प्रवचन दिया था, जिसमें रासलीला की प्रमुख बातें गूढ़ रूप से सन्निहित हैं। वही लेखवृत्त प्रस्तुत करने का प्रयास है। इन प्रवचनों के श्रोता श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज थे, जो नियमित इन प्रवचनों को सुने थे। यहाँ तक कि सामग्री अभी तक किसी पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुई है। इसके बाद के 2 प्रकरणों की सामग्री भाई जी ने रास पंचाध्यायी नामक पुस्तक, जो गीता प्रेस से विक्रम संवत 2015 में मुद्रित हुई थी, में प्रकाशित की थी। अंत में श्री भाई जी के द्वारा रास पंचाध्यायी का पदानुवाद एवं पद हैं। प्रस्तुत सामग्री की उपदेयता का निर्णय पाठक स्वयं ही कर सकेंगे। आशा है कि इस मार्ग में रुचि रखने वाले साधक इसका चिंतन मनन करके अवश्य लाभान्वित होंगे। इन प्रवचनों को लिपिबद्ध करने में श्री ब्रजदेव जी दुबे से पर्याप्त सहयोग मिला है। अपनी अल्प ज्ञानतावश हुई भूलों के लिए क्षमा प्रार्थी है, प्रकाशक। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे समझ पाए होंगे तो यहाँ पे इस किताब में आपको प्रवचन मिलेंगे श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी के, जिसको एक पुस्तक नाम दिया गया है रास पंचाध्यायी। और आगे आप देखेंगे तो देखिए विषय सूची मिलती है। विषय सूची को भी देखते हैं। देखिए विषय सूची है, सबसे पहले है रासलीला चिंतन, जो कि शरद पूर्णिमा पर दिया गया प्रवचन है, पृष्ठ संख्या 1 पे है। फिर प्रेम तत्व है, जो कि पद रूप में है। उसके बाद रासलीला चिंतन 2, इस नाम से आपको एक चैप्टर मिलेगा। इसमें स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में दिए गए ये प्रवचनों का चैप्टर है। फिर आगे आप देखेंगे प्रेम बंधन, ये भी एक पद है। और रासलीला रहस्य, रास विलास, फिर रास पंचाध्यायी,
रासलीला पदों में। और जो पदों में रासलीला है वह इस प्रकार से यहाँ पे 3 यहाँ पे पदों में ये पूरे चैप्टर दिए गए हैं। फिर आगे देखिए, रस सिद्ध संत श्रद्धे श्री भाई जी की जीवन झांकी, यानी एक जीवन चरित्र भी यहाँ पे आपको मिलता है, जीवन परिचय, वो भी यहाँ पे 219 नंबर पृष्ठ पे छापा गया है। आगे देखिए, चित्र सूची भी दी गई है, रंगीन चित्र कहाँ कहाँ पे हैं। रंगीन चित्र एक रसराज श्री राधा माधव मुख आवरण पे, यानी कि ये वाला चित्र जो है ये रंगीन है, यहाँ पे काउंट किया है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण का आह्वान अंतिम आवरण पे है और महारास अंतिम आवरण पे, यानी कि जो 2 चित्र यहाँ जो छापे गए हैं इनको भी एक काउंट करके यहाँ पे लिखा गया है। और एक रेखा चित्र है, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट होगा वो 213 नंबर पृष्ठ पे। फिर देखिए, यहाँ पे शुरुआत होती है पहले चैप्टर की, जो कि है रास लीला चिंतन। शरद पूर्णिमा पर दिया गया एक प्रवचन। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक में। देखिए, आज रास पूर्णिमा है। रास शब्द को सुनकर हम लोग प्रायः जो रासलीला होती है उसी की ओर देखते हैं, दृष्टि वही जाती है। वह रासलीला भी उस दिव्य लीला को दिखाने के लिए ही है, इसलिए ये आदरणीय है। परंतु वह जो भगवान का रास है उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। रास शब्द का मूल है रस, और रस है भगवान का रूप। रसो वै श, ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। फिर देखिए, एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा होती है जिसमें एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रसों का समास्वादन करता है, और यह एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकट हो जाता है, तथा एक दिव्य लीला होती है, उसी का नाम रास। रास का अर्थ है लीला में भगवान की लीला, और वह लीला है भगवान का स्वरूप। रास भगवान का स्वरूप ही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। भगवान की जो दिव्य लीला है रास की, ये नित्य चलती रहती है और चलती ही रहेगी। इसका कोई और छोर नहीं है। कब से शुरू हुई और कब तक चलती रहेगी यह कोई बता नहीं सकता। कभी कभी कुछ बड़े ऊंचे प्रेमी महानुभावों के प्रेम आकर्षण से हमारी इस भूमि में भी रासलीला अवतरण होता है। वह अवतरण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय हुआ। उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के नाम से है। 5 अध्यायों में उनका वर्णन है। इसमें सबसे पहले वंशी ध्वनि है। वंशी ध्वनि को सुनकर गोपियों का अभिसार है। श्री कृष्ण से उनका वार्तालाप है। फिर दिव्य रमन है। फिर श्री राधिका जी के साथ श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना है। पुनः प्राकट्य है। फिर गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर भगवान का विराजना है। गोपियों के कुछ कूट प्रश्नों यानी गूढ़ प्रश्नों का, प्रेम प्रश्नों का उत्तर है। फिर रास नृत्य है, क्रीड़ा है, जलकेली और वन विहार है। अंत में परीक्षित के संध्यान्वित होने पर बंद कर दिया जाता है रास का वर्ण। ये बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए, याद रखने की बात है। इसलिए इस रास पंचाध्यायी में सबसे पहला शब्द आता है भगवान। तो इस प्रकार से देखिए इस पुस्तक की शुरुआत होती है और काफ़ी अच्छे तरह से इसमें शब्दों का समावेश है और पढ़ने में भी देखिए अच्छा आता है। थोड़े छोटे अक्षर हैं लेकिन पढ़ने में स्पष्ट आ जाते हैं और पेज की गुणवत्ता भी इस पृष्ठ की काफ़ी बढ़िया है। जिस प्रकार से गीता प्रेस के ग्रंथों की होती है उसी प्रकार से गीता वाटिका की ओर से भी ये पृष्ठ काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्रकार से ये रास लीला चिंतन अभी अध्याय चल रहा है रास पंचाध्यायी नामक पुस्तक में, जो कि प्रवचन इसमें मिलते हैं आपको श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी के। और इस प्रकार से ये पुस्तक है। तो मैंने आपको विषय सूची दिखाई थी, उसी अनुसार जो है पूरी पुस्तक यहाँ पे बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने पृष्ठ मिलते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं अंतिम वाले पृष्ठ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है पृष्ठों की संख्या, यहाँ पे मुद्रित है। पृष्ठों की संख्या है 218 पृष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे 218 पृष्ठ हैं। और अंत में देखिए यहाँ पे जीवन झांकी है, श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी की, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो ये पूरा उनका जीवन परिचय है, एक पेज में है, आगे पीछे प्रिंट किया हुआ है। और यहाँ पे आके इस पुस्तक की समाप्ति होती है। तो बढ़िया पुस्तक है श्री रास पंचाध्यायी, मात्र 35 रुपये में गीता प्रकाशन की ओर से पब्लिश होती है।
ऑप्शन मिले तो इसको पढ़ सकते हो आप। तो मिलते हैं मित्रों और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।